एक नई योजना बना दी 2500 वाली। अब ये मन से तो ये बनाना देना नहीं चाहते थे, लेकिन इन्होंने क्योंकि केजरीवाल ने दे रखा था लोगों को झांसा, तो उस झांसे से बड़ा झांसा देना पड़ेगा, इसलिए इन्होंने बनाया। अब ये इस झांसे को ना देने के बहाने ढूंढ रहे हैं। कभी तो नया नियम लाते कि परिवार में एक ही महिला को मिलेगी, कभी ये नियम ले आए कि भाई 3 बच्चे होंगे तो नहीं मिलेगी, 3 बच्चों से ज़्यादा होंगे तो नहीं मिलेगी। सरकार ने तो ये बोला था कि हम 3 महीने के अंदर महिलाओं के खाते में 2500 रुपए प्रति महीना देना स्टार्ट कर दें। तब तो ये बात नहीं की गई थी कि हम 3 बच्चे होंगे तो नहीं देंगे या पूरे परिवार में एक महिला को देंगे। ये बात तो एजेंडा में नहीं रखा गया था। ये बात एजेंडे में नहीं था, लेकिन कहते हैं ना कि कंडीशन अप्लाइड। आप कोई एडवर्टाइजमेंट देखते हो तो बड़ा बड़ा ऐड होता है और नीचे लिखा होता है स्टार बना के कंडीशन अप्लाइड। तो इन नेताओं की कंडीशन कहते हैं भैया योजना देंगे तो ऐसे ही थोड़ी ना दे देंगे, उसमें नियम कायदे तो बनाएंगे। फिर ये कभी गरीबी रेखा का भी लगा सकते हैं, बीपीएल कार्ड वाला, कि भाई गरीबों को ही मिलेगी। और गरीबों का तो कार्ड बनता ही नहीं है, बनता उनका है जो मालदार हैं, वो अपना बीपीएल कार्ड बना के घूम रहे हैं। तो भैया मिलेगी किसको ये पता नहीं, और कार्यकर्ताओं को ज़्यादा मिलेगी मुझे लगता है। सबसे पहले तो कार्यकर्ताओं ने जिन्होंने पार्टी के लिए काम किया, ऐसी महिलाएं जो किसी पार्टी से जुड़ी हुई हैं, उनको तो प्राथमिकता पार्टी देगी भाई किसी तरीके से। तो अंधा बाटे रेवड़ी, अपने अपने को दे। लेकिन बीजेपी की तो ये नीति है कि भाई वो अपने को भी नहीं देती। वो उनका तो यही नियम है, मैं ही खाऊंगा, किसी को नहीं खाने दूंगा, अपने कार्यकर्ता को नहीं खाने दूंगा, अपने नेता छोटे नेता को नहीं खाने दूंगा। बीजेपी की ये नीति रही है। और जो सबसे टॉप लीडर है वो सबसे ज़्यादा माल कमाते हैं, और जो सबसे नीचे हैं वो बेचारे चक्कर काटते रहते हैं। कांग्रेस की दूसरी नीति थी कि खाओ पियो मौज करो। कांग्रेस के राज में सब खाते थे ऊपर से लेकर नीचे तक। बीजेपी के राज में ये सब सिस्टमेटिक हो गया है। नीतिगत ऐसी नीतियाँ बना दी गई हैं कि अब सिस्टम के जरिए भ्रष्टाचार होता है। यानी बड़ी बड़ी कंपनियां ले आओ। अब छोटा छोटा जो लोग खा रहे थे, डिसेंट्रलाइज तरीके से करप्शन चल रहा था, उसको अब सेंट्रलाइज तरीके से पॉलिसी मेकिंग के जरिए इम्प्लीमेंट किया गया है, और उसका एक अमली कानूनी जामा पहना दिया गया। भाई बड़ी कंपनी को दे देंगे काम। अब जैसे अभी आप बसों का ही ले लो, तो अब पहले बहुत सारे प्लेयर थे, छोटे मोटे प्लेयर थे, 2-3 बसें भी चला लेते थे लोग, 4 भी चला लेते थे। फिर बड़े प्लेयर आ गए, वो अब वो 2 लोग ही चलाने लगे, तो वही 2 लोग खा रहे हैं। उनका अपने आप उनका हिसाब किताब पहुंच जाता होगा बड़े नेताओं के पास। दिल्ली मेट्रो की बात कर लो, आप अक्सर कहते हो दिल्ली मेट्रो में क्या हो रहा है। दिल्ली मेट्रो की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। अब मैं बताऊं आपको, दिल्ली मेट्रो के अंदर अब बड़े बड़े प्लेयर घुसने वाले हैं। तो ये टटपुजिया कंपनियाँ हैं, छुटभैया कंपनियाँ हैं, लुच्ची लफंगी कंपनियाँ हैं, जिनकी कोई हैसियत नहीं है, कोई औकात नहीं है, जिनका कोई वजूद नहीं है, इनके दिन पूरे हो गए हैं। आपके चैनल के माध्यम से मेट्रो की लड़ाई लड़ी जा रही, तो मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि अब मेट्रो के अंदर बड़ा, कहते हैं ना, बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। तो ये अब ये टॉम ऑपरेटर, ये छोटे छोटे ऑपरेटर्स को खा रही थी ये कंपनियाँ। अब ये खुद फंस गई हैं, क्योंकि इनकी भी जान को आफत आ गई है। बड़े बड़े प्लेयर आ गए, एयरटेल आ गया है, और बड़े प्लेयर हैं जैसे कि पेटीएम आ गया है। तो धीरे धीरे ये आएंगे, तो ये अपने आप ही ये छोटे जो आतंक मचा रहे हैं ना, छुटभैये गुंडे, इनका निपटारा हो ही जाना है, और जल्दी आपको शुभ समाचार मिलेगा, मुझे तो ऐसा लगता है। और दिल्ली मेट्रो पे तो मैं बोल ही रहा हूँ, लेकिन साथ साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से 2500 रुपये की बात हो रही थी कि भाई रेखा ने कर दी है, रेखा खींच दी है कि भाई 2500 कम मिलेंगे, वो तारीख नहीं आ रही है। अक्सर मैं जो पूछना चाहूँगा कि अब तो डबल इंजन की सरकार, ट्रिपल इंजन की सरकार हो गई, फिर भी इनके पास पैसे की कमी है, जो महिलाओं के नहीं 2500 नहीं दे पा रहे हैं। दे नहीं सकते, वो कुछ ही लोगों को दे सकते हैं। और देखिए बहुत सारी योजनाएं, इनको अपनी योजनाएं भी पूरी करनी है। यमुना सफाई के लिए भी पैसा चाहिए, बहुत सारे कामों के लिए पैसा चाहिए। और पैसा तो पैसा ही है, पेड़ पे तो नहीं उगता पैसा, लोगों से ही कलेक्ट किया जाएगा। भाई तुम्हारे पास लुटा नहीं सकते ना आप पैसा योजनाओं के लिए, वोट पाने के लिए तो आपने अनाउंसमेंट कर दिया, लेकिन पैसा ये थोड़ी ना कि अगर 1 लाख करोड़ का बजट है तो उसमें सब चीज़ पहले से कुछ खर्चे हैं ही हैं कि भाई इतनी तनख्वाह देनी है लोगों को, इतनी पेंशन में जाना है, ये सब खर्चे फिक्स हैं सरकार के। इतना मेंटेनेंस में जाना है, इतना इक्विपमेंट में जाना है, उसके बाद थोड़ा बहुत फंड बचता है, उसमें सरकार ये कल्याणकारी योजनाएं लाती है। ये भी ऊट पटांग योजना ले आएगी कि बांटने लगे। किसी महिला ने उठ के कहा था कि 2500 दो मुझे, ये नेताओं ने ही कहा था, ये केजरीवाल ने कहा था। वो चिंदी चोर वोट लेने के लिए तो लुभाया हाँ केजरीवाल हाँ, एक चिंदी चोर के लिए, चिंदी चोर था केजरीवाल, अब चिंदी चोर के लिए अठन्नी चोर आ गए। अब क्या ही बोलें। अब इन्होंने कहा वो चवन्नी दे रहा था, मैं अठन्नी दूंगा, मिलेगा बाबा जी का ठुल्लू, और मिलेगा भी उनको जो अब थोड़ा बहुत दे देंगे। कहते हैं ना कि
अंडर आपको लगता है कि महिलाओं को ये 2500 रुपए दे पाएगी बीजेपी अरे सरकार या असफल रहेगी? अरे महिलाओं की ये तो सवाल ही नहीं उठता, महिलाओं को कितनी महिलाओं को मिलेगी ये सवाल उठता है। कितना बजट है, 1,000 करोड़ का है, 2,000 करोड़ का है, कितना बजट है और कितनी महिलाओं को मिल सकता है? ऊँट के मुंह में जीरा है, टोकनिज्म की राजनीति है, चलता रहेगा ये तो। ये दुनिया ऐसे ही चलती रहती है कि 2-4 को बांट दो, कह दो हमने ये योजना कर दी, इसका भी कल्याण हो जाएगा इस योजना का, यही है बस, और क्या बताऊँ आपको।